जी, तो आज हम आ गए हैं इजिप्ट में पिरामिड्स ऑफ गाज़ा देखने के लिए। पिरामिड्स ऑफ गाज़ा अभी टॉप रैंक पे है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। सो लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। Alright, so I'm all ready and set. Let's go. This is where we are gonna go. There are some other pyramids, museums. I cannot see the light show because my flight is there. Nile River, nah. Hello. This is my right? Yes. Alright. The front. Opposite. So I'm in the cab right now. I'm gonna go from Cairo to Gaza. This is like 30 minutes drive. How was it? तो यहाँ पे एक वियर्ड चीज़ है, अगर लोग टैक्स नहीं पे करते तो उनको गवर्नमेंट उनके घर को पेंट नहीं करने देती बाहर से। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। एक और चीज़ जानने को मिली है, यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है वीकेंड पे। संडे से काम स्टार्ट होता है, हमारा मंडे से होता है, ये संडे से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। सो यार अब मैं आ गया हूँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो पिरामिड्स और ये सारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर। एंड यहाँ पे आके तो इन लोगों ने मुझे ये पहना दिया है और इससे पैसे भी ले लिए, मुझे पता नहीं था। वो बस प्यार प्यार में पहना देते हैं और उसके बाद पैसे लेने लग जाते हैं। ऑलराइट। और एक ये गाइड है, ये भी चूतिया सही है। सो बेसिकली हर बंदा तुम्हें यहाँ पे लूटने के लिए बैठा हुआ है, और जो लूटने के लिए नहीं बैठा हुआ वो चोरी करने के लिए बैठा हुआ है बेसिकली। ऑलराइट। Position. They got the pictures, the three pyramid and the Sphinx. Okay. Before we start. Okay, keep go.
सो यहाँ से यार ट्रिप स्टार्ट हो गया मेरा Left side. Left. लेफ्ट ओके और यू कैन सी द पिरामिड्स फ्रॉम हियर कम ऑन ये गाइड है मेरा Give it to me. I help. ओके सो बेसिकली यहाँ पे 3 या 6 पिरामिड्स नहीं है, यहाँ पर हैं 9 पिरामिड्स जिसमें से 3 बड़े हैं वो किंग्स के लिए हैं और 6 छोटे हैं जो क्वींस और मदर्स और सिस्टर्स के लिए हैं। ये सबसे बड़ा जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है वो ये है, एक ही पिरामिड जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है और बाकी नहीं आते। ये काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि बाकी सारे पिरामिड्स को मिला के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। हाय बहुत गर्मी है यार, यहाँ पे आना है तो सोच के आना। और लोग बहुत ये ऐसी बातें करते रहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी फेमस है, लायंस बॉडी और मैंस फेस। I'm ready to tell you, but I will tell you again. Sphinx, they have king face. King face. The king is face. King Khafre. King Khafre's face. Yes, the son are Cheops. So it resembles that he. Oh fuck. He's like a lion, yeah. And lion body. The lion body means the king is power. Okay. That's why they give him a lion body. Okay. तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिरामिड्स हैं वो स्लेव्स ने नहीं, इजिप्शियंस ने बनाए थे और इजिप्शियंस के रहने की जगह पिरामिड्स के साथ में ही है। ये पीछे आप सहारा डेजर्ट देख रहे हो, उसके बाद 3 पिरामिड्स जो बड़े बड़े हैं और यहाँ पे वो रहा करते थे। इसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जो बहुत फेमस है, लायंस बॉडी विद द किंग्स फेस। ये अभी हम देखने जा रहे हैं। और जो पिरामिड बनाए गए थे तो यहाँ पर एक जो स्टोन है उसकी वेट आई थिंक 2.5 टन्स के आसपास था, जिसको लाना बहुत दूर से बहुत डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे रिवर है, एक सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, नील रिवर। सो उस पर क्या करते थे, फ्लोटिंग डिवाइस पे वो स्टोन डाल देते थे और वो डाउन स्ट्रीम होके यहाँ तक आ जाया करता था। सो ये लायंस बॉडी विद द किंग्स फेस के पीछे का एरिया है, अगर आप लोग को देखना चाहें तो। यहाँ पे एक नाइट शो होता है रात को, बहुत सारी सी चेयर्स लगाई हुई हैं, बट मैं नाइट टाइम में आया नहीं हूँ यहाँ पे। और लॉट ऑफ पीपल अराउंड है। सो ये है जिस पे लोग मरते हैं, लायंस बॉडी विद द किंग्स फेस। ये रिजेंबल करता है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट को, आई डोंट नो। لا معوش Oh fuck. तो यार अभी मैं पिरामिड के इनसाइड हूँ, इनसाइड यार अंदर। यहाँ पे आने के लिए मुझे इतना क्लाइंब करना पड़ा है और अभी और भी करना पड़ेगा। सो लेट्स सी।
तो यार अभी मैं पिरामिड के बिल्कुल अंदर के अंदर हूँ और टोम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्ड हुआ था 1888 में 2 मार्च 1888। मम्मी तो निकाल लिया गया है, मम्मी या टोम जो भी बोलते हैं उसे, बट टोम रखी हुई है और ये एम्प्टी है। Alright guys, we'll see you. Yeah, see you. तो ये यार ये टनल है, ये बाहर के पार्ट से बिल्कुल मिडल ऑफ द मिडल में जाती है जहाँ पे हम पहले थे, और उसके बाद यहाँ से स्टेयर्स आ जाएंगी जो पहले नीचे जाती हैं फिर ऊपर को जाती हैं, और बहुत ही नैरो टाइप का स्पेस है। मैं पूरा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अगर आप मुझे देख रहे हैं तो। ओके तो जिनको कंफाइंड स्पेस नहीं पसंद वो तो बिल्कुल भी मत आना यहाँ पे। Now you see how confined it gets. Oh भाईजान, कहाँ फंस गया यार। मुझे कैमरा रखना पड़ेगा बिकॉज एंट्री थी, यहाँ से मैं अंदर गया था और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पिरामिड है और उसके अंदर गया था। सो ये वो स्ट्रक्चर है यार, अंदर तो जाने के लिए टिकट लगती है, मैं गया नहीं। ओके, नॉट बैड, अ लॉट ऑफ पीपल कम्स ओवर। सो अब मैं पिरामिड्स के ट्रिप से वापस आ गया हूँ होटल में कायरो में। अब हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट के बारे में जो ट्रिप में मुझे पड़ा। सो फ्लाइट्स, सबसे पहले न्यू दिल्ली से कायरो तक की फ़्लाइट्स 23,000 की होती हैं पर पर्सन वन वे। वीज़ा अराउंड 3,000 के आसपास पड़ता है। इमिग्रेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कस्टम्स में प्रॉब्लम हुई है कुछ लोगों को। ड्रोन्स यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अगर आप लेके आ रहे हैं मत ही लाओ। बाइनाकुलर्स कोई था जहाँ पर जिसके बाइनाकुलर्स भी रख लिए थे, वो थोड़ी सी लड़ाई कर रहा था एंड उसकी फुटेज नहीं है मेरे पास बिकॉज वो लेने नहीं देते फुटेज वहाँ पे। कैब बहुत चीप थी, मेरा होटल बहुत ही क्लोज था एयरपोर्ट के, सो मुझे ज़्यादा पड़ा नहीं। होटल्स कैन वेरी फ्रॉम 1,000, तो जहाँ तक आप जाना चाहो। मेरा होटल अराउंड 3,500 पर डे का है। इट्स अ गुड होटल। अल्कोहल यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एज अ मुस्लिम कंट्री ये सर्व नहीं करते, बट कुछ होटल्स करते हैं। मेरे होटल में एक बार है जहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन मेरी ट्रिप स्टार्ट होती है, सुबह सुबह मैं गया था। सबसे पहले तो पिरामिड्स एक दूसरे सिटी में है, कायरो में नहीं है। कायरो यहाँ का कैपिटल सिटी है इजिप्ट का, एंड यहाँ से आपको पहले जाना पड़ेगा गीज़ा, और वो अराउंड 60 मिनट्स की ड्राइव है उसकी। सो अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से होटल से ही अपनी कैब कराई थी होटल के थ्रू, सो दैट वो मुझे लेके जाएं और वापस लेके आएँ। सो पूरा अरेंजमेंट का वो $60 मांग रहे थे।
बट मैंने इंडियन स्किल्स दिखाते हुए बार्गेनिंग करते हुए $40 पे ले आया। मम्मी प्राउड होंगी। कार में बैठते ही ड्राइवर ने मुझसे बोल पड़ा कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू एंड यू विल टेक केयर ऑफ़ मी। सो उसका मीनिंग था कि मुझे भी थोड़े से पैसे दे देना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू लेके तो चल, बाद में देखी जाएगी। सो ही टुक मी टू अ गाय, जहाँ पे वो मुझे पैकेज दिखाने लग गया कि ओके तुम हॉर्स लोगे कि कैमल लोगे कि छोटा ट्रिप चाहिए, बड़ा ट्रिप चाहिए। तो वो भी $85 तक मांग रहा था, तो उसको भी नीचे कर करके मैं $40 तक ले आया। उसके बाद हॉर्स राइड में गया, उसने मुझे एक गाइड भी दिया था कि इसके साथ जा और ये पूरा तो मुझे घुमा के लेके आएगा। ओके मैं उस जो एंट्री फीस थी वो $4-5 की थी। अगर मैं इंडिविजुअली जाता तो वहाँ पर मुझे सस्ता पड़ता, बट कोई बात नहीं। गाइड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो थोड़े से आगे जाते ही मुझसे उसने भी यही बात बोल दी कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, यू टेक केयर ऑफ़ मी। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू लेके तो चल, मुझे बाद में देखेंगे हम। सो ही टुक मी टू अ गाय जिसने मुझे वो पहना दिया जो पूरे वीडियो में मैं वही पहन के घूम रहा हूँ, वो हुल्ला हबीबी वाला। सो उसने भी थोड़े बहुत पैसे लिए थे। उसके बाद मैंने हॉर्स चुना और आगे गए हम। जैसे ही हम पिरामिड के गेट पे पहुँचे, जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके गेट पे, तो वहाँ पे लोग बहुत ही शेडी थे, पिक पॉकेटर्स। एंड पहले उसने मुझे गाइड ने वार्न कर दिया था कि यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस पे बेचते हैं, तो उनसे ध्यान रखना, या फिर जो ऐसा नहीं करते वो पॉकेट पिक्स करते हैं, सो उनसे भी ध्यान रखना। सो बहुत ही शेडी टाइप का था। किसी तरीके से वहाँ से निकले और अंदर गए। अंदर जाते ही बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने टाइम पहले कैसे खड़ा किया होगा। अंदर गए, वहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी है, वहाँ पर चीज़ें देखने वाली थी। हम और अंदर गए। उसके बाद एक बहुत ही वियर्ड चीज़ थी कि ये मेरा जो गाइड था वो हर छोटी छोटी बात पे उसके गार्ड्स को पैसे देने पड़ रहे थे कि अगर यहाँ पे पिरामिड को टच नहीं करना तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। उसके 2 स्टोन ऊपर चढ़ के पिक नहीं खिंचानी, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। मेरा जो गाइड था उसको बिल्कुल भी उसके फोटोग्राफी स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थे उसमें। वो मुझे हमेशा यूं करके पिक्स खिंचवा रहा था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैंने खुद ने ही इनिशिएटिव लेके थोड़ी सी सेल्फीज़ खींची, जो कि थोड़ी बहुत ठीक थी। फिर वहाँ से मैं सबसे बड़े जो पिरामिड है उसके अंदर भी गया था। अंदर जाने के लिए अलग से फ़ीस लगती है, कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास। सो उसके बिल्कुल सेंटर पे जाके उसकी जो टूम थी वहाँ से वो तो हटा दी गई थी, बट जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर गया मैं और उसमें लेटा भी और वहाँ से वापस आया। सो ये बहुत ही आयरॉनिक बात है कि जिस राजा ने किसी ने बनवाया था वो अपनी मौत के बाद वहाँ पे उसकी बॉडी रहे या जो भी रिमेन्स हैं वो रहे, उसके लिए बनाया था, और अब वो नहीं है। इतने पैसे दे के खर्च कर दिए उसने, और वहाँ पे मैं लेट के आ रहा हूँ। तो ये बहुत ही वियर्ड बात है। एक और वियर्ड बात है कि जब राजा लोगों ने ये बनवा रहे थे तो वो जी रहे थे। सो बेसिकली इट्स लाइक अपने जीते जी अपनी कब्र खोद रहे थे वो, जहाँ पे वो रह सकें। सो इट वाज रियली वियर्ड। सो टोटल कॉस्ट मुझे 2 days की ट्रिप का अराउंड 70,000 पड़ा है। सो क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, should you come here? I would say just explore India first. देन अगर आपको बाहर जाना चाहे सिंगापुर, थाईलैंड और मालदीव्स, ये आपने कवर कर लिया और आप और आगे जाना चाहते हैं, सो भी मैं इजिप्ट के बारे में रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली और इट डज नॉट हैव दैट मच थिंग टू ऑफर। सो अगर आपने ट्रिप बनाना है यहाँ पे इजिप्ट के बाद कहीं यूरोप का और पूरा घूम फिर के वापस जाना है, देन इट माइट बी अ गुड ऑप्शन, बट ऐसे तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो समर्स के एंड में आएँ, क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर तो कम हो जाता है, बट इट्स एज पर माई गाइड सेड इट रेन्स अ लॉट, तो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। और कभी कभी ये टूम और वो भी बंद हो जाती है रेनिंग में, सो हाफ एक्सपीरियंस लेके जाओगे आप लोग। ऑलराइट, सो इट वाज माय फर्स्ट फुल फ्लैश वीडियो ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं और भी ट्राई करूँगा कि सारे
प्लेसेस कवर करूँ. सो लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी या.